आज हम इंट्रोडक्शन टू लॉ शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो हमने इससे पहले सिस्टम किया था वो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान किया था। आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ। ये आपका जो सब्जेक्ट है एलएलबी पार्ट फर्स्ट का, इसके दो पोर्शन है। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज पहला लेक्चर है। इसमें आज के हम लेक्चर में देखेंगे लॉ क्या चीज़ है, समझ रहे हैं? लॉ क्या चीज़ है, उसको डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने किस तरह उसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर जो है। व्हाट इज़ लॉ। ठीक है जी। अच्छा, लॉ, जब हम लफ्ज़ लॉ देखते हैं, इसको देख के आपके जहन में क्या आता है, क्या आप इसको समझते हैं? कानून। कानून क्या चीज़ है, क्या बोला है? कोई बताएगा, कोई स्टूडेंट बताएगा इस हवाले से कानून क्या चीज़ है? कोई सादा आम फहाम अल्फाज में जिसको अपने तय समझते हो कि ये चीज़ है, कोई बता दे, आम से अल्फाज में बता दे। कानून हर इंसान के लिए बराबर है, ये नहीं है कि एक इंसान पे लागू है और दूसरे इंसान पे लागू नहीं है। अच्छा, हुकूक की मतलब बराबरी करते हैं, सबको हुकूक एक जैसे बराबरी तो है, वो तो असूल व ज़वाबित डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सही बताया उन्होंने, असूल व ज़वाबित डिसिप्लिन। और कोई बताए इसके अलावा? ये जो वर्ड लॉ है ना, इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत मुश्किल है। हम इसकी कोई अटर्नल डेफिनेशन नहीं दे सकते जिसको हम कहें कि इसकी जो डेफिनेशन है ये मतलब कि हर सोसाइटी के लिहाज से ये बिल्कुल फिट है। जो पास्ट गुजरा है या फ्यूचर आने वाला है उस लिहाज से ये लॉ की डेफिनेशन क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेफिनेशन चेंज होती रहती है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब चेंज क्यों होती है, लॉ की डेफिनेशन क्यों चेंज होती है? लॉ की डेफिनेशन इसलिए चेंज होती है कि लॉ का ताल्लुक जो है सोसाइटी से है। समझ रहे हैं ना? तो सोसाइटी क्या है हमारी? डायनामिक है। डायनामिक समझते हैं ना? वक्त के साथ साथ इसमें चेंजिंग आती रहती है। जिस तरह वक्त के साथ साथ सोसाइटी में चेंजिंग आती रहती है, इस तरह जो लॉ है उसकी जो डेफिनेशन है उसमें भी चेंजिंग होती रहती है। जिस तरह सोसाइटी आपकी ग्रो करती है तो ये क्या लॉ क्या है आपका, लॉ भी आपका उस तरह उसको ग्रो होता रहता है। ये क्या है? सोशल साइंस है। समझ रहे हैं ना? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है लॉ? क्या है? सोशल साइंस है। और जितनी भी सोशल साइंसेज हैं ये उसकी माँ है। समझ रहे हैं? लॉ क्या है? लॉ इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज। ठीक है, अब लॉ को डिफाइन करने के लिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब समझते हैं कि दो नज़रियात रखने वाले मकतबा फ़िक्र हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो इसको लॉ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो है पॉजिटिविज़म। पॉजिटिविज़म, ठीक है। और जो दूसरा है वो है नेचुरलिज्म। ठीक है, ये दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं जो लॉ की डेफिनेशन को या जो लॉ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो पॉजिटिविज़म है हमारा जो यहाँ पे ताल्लुक़ है, जो जिसको हम ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है, हमारा मेन कंसर्न है वो पॉजिटिविज़म है। ठीक है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट ज्यूरिस्ट जो इस थ्योरी के हामी हैं वो डिफरेंट ज्यूरिस्ट हैं। उसमें ऑस्टन है, सॉलमन है, इसके अलावा और भी जो फेमस ज्यूरिस्ट हैं वो क्या है, इस थ्योरी के बैक पे हैं। इसको कहते हैं इसको लीगल पॉजिटिविज़म भी कहते हैं। ठीक है जी, लीगल पॉजिटिविज़म भी कहते हैं। अच्छा जी, इसको ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ऑस्टन्स थ्योरी ऑफ लॉ, समझ रहे हैं ना? अच्छा, डिफरेंट नाम है इसके। इसको सिंपली इसको पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लॉ।
ठीक है, ये दो स्कूल ऑफ थॉट है, इन्होंने लॉ को अपने अपने लिहाज से इसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हम अब देखते हैं जो पॉजिटिविज्म वाले हैं इस स्कूल ऑफ थॉट वाले लॉ के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती रहेगी, जिस तरह सोसाइटी हमारी ग्रो करती रहेगी उस लिहाज से क्या होगा, लॉ की डेफिनेशन भी चेंज होती रहेगी। लेकिन जो डेफिनेशन मौजूदा सूरत हाल में या सिनेरियो में जो मतलब कि ज़्यादा पढ़ी जाती हैं या जिनको समझा जाता है कि ये लॉ की ये जो डेफिनेशंस हैं ये ठीक हैं, लॉ को वर्ड लॉ को जो क्या है काफ़ी हद तक कवर करती हैं, हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं पॉजिटिविज़म को। ठीक है, इसको पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं, इसको लीगल पॉजिटिविज़म भी कहते हैं, इसे ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले लॉ के बारे में क्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना, इसको रेज कर दूं मैं। अब ये जो टू स्कूल ऑफ थॉट है इसको आपने जहन में रखना है अपने में। ठीक है, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जो ऑस्टन है उसकी थ्योरी है या उसका जो लॉ की डेफिनेशन है वो क्या कहता है, ऑस्टन क्या कहते हैं, लॉ इज द कमांड, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन law is the command of sovereign backed by sanction, ठीक है जी। क्या कहता है लॉ, क्या है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन एंड बैक्ड बाय सैंक्शन। क्या कहता है, जो ऑस्टन कहता है कि लॉ जो है, कानून क्या है, कमांड है, हुक्म है, हुक्म है से कि जिस तरह हमारे कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे प्रिंसिपल की तरफ से एक हुक्मनामा होता है कि भाई स्टूडेंट इन असूल व ज़वाबित को इस पर अमल करें, वो क्या होता है, कमांड होती है। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि ये जो लॉ होता है ना ये एक तरह की कमांड होती है, एक हुक्म होता है। ठीक है, ऑफ सॉवरन, किसी खुद मुख्तियार बंदे की तरफ से या किसी खुद मुख्तियार इदारे की तरफ से। क्या होता है वो हुक्म, कमांड होती है, हुक्म होता है, किसकी तरफ से, किसी सॉवरन अथॉरिटी की तरफ से। सॉवरन अथॉरिटी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, बैक्ड बाय सैंक्शन, सैंक्शन कहते हैं सज़ा को। ठीक है, सज़ा को, और उस पर मतलब कि अमल दरामद के हवाले से बात हो रही है कि उसके पीछे क्या होता है, सज़ाएँ मौजूद होती हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पाकिस्तान में सॉवरन अथॉरिटी कौन सी है, पता है आपको? नहीं पता ना। हमारे जो मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में जो सॉवरन अथॉरिटी है वो हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को कहते हैं ना कि ये सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है ना, सुप्रीम अथॉरिटी है, समझ रहे हैं ना। पाकिस्तान में सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, पार्लियामेंट को कहते हैं कि पाकिस्तान एक सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, अच्छा, अब उस सुप्रीम अथॉरिटी का जो कोई हुक्म होगा, ठीक है, वो सुप्रीम अथॉरिटी हमारी जो पार्लियामेंट होगी उसका जो कोई हुक्म होगा, उसकी कमांड होगी, क्या होगी, वो कानून होगा। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट जो भी कोई हुक्म देगी वो क्या कहलाएगा, कानून होगा। उसके बैक्ड बाय क्या होगा, सैंक्शन, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए सज़ा जज़ा का निज़ाम होगा। समझ रहे हैं ना, सादा सा। अच्छा, अब से कि हम यहाँ से जब जैसे बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, बाहर जाए, यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, ट्रैफिक इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, ठीक है। जब रेड लाइट होगी तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे रुक जाऊँगा, वहाँ पे जाके रुक जाऊँगा। क्यों रुकूँगा, क्यों कि वो एक हुक्म है कि आपने आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, से कि वो हुक्म किसकी तरफ से आई, ये ट्रैफिक के जो असूल हैं, ज़वाबित हैं, ये क्या है, इसका भी बाकायदा एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है। समझ रहे हैं। अच्छा, अब मैं अगर वहाँ पे नहीं रुकता तो क्या होगा, उसकी सूरत में क्या होगा, पुलिस वाला जो कांस्टेबल खड़ा होगा, जो भी खड़ा होगा, वार्डन खड़ा होगा, मुझे पकड़ लेगा या मुझे कहेगा रुक जाएगा, तुमने जो सिग्नल तोड़ा है। तो उस सूरत में वो क्या करेगा,
जुर्माना करेगा। जुर्माना ये जो सैंक्शन है ये क्या है, सज़ा है। अब सज़ा की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उसमें कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, ला क्या हुआ, सादा लफ्ज़ों में ला क्या है, किसी भी सॉवरन अथॉरिटी की तरफ से कोई हुक्म है, ठीक है, उस हुक्म पे अमल दरामद करवाने के लिए उसके जो पीछे है वो सज़ा जज़ा का निज़ाम है। सादा लफ्ज़ों में वो असूल व ज़वाबित हैं, ठीक है, किसी भी सॉवरन अथॉरिटी की तरफ से, और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए उसके पीछे बाकायदा सज़ा जज़ा का सिस्टम है या निज़ाम है। तो वो क्या हुक्म या कमांड क्या कहलाएगा, वो लॉ कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसको रेज कर दूं मैं। अच्छा जी, अब और एक सादा सी डेफिनेशन देख लेते हैं लॉ की, ठीक है जी। कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस which control the society, which control the society। क्या है कि वो असूल व ज़वाबित हैं, लॉ क्या है, वो असूल व ज़वाबित हैं जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। सोसाइटी को जो रूल ज़वाबित असूल व ज़वाबित कंट्रोल करते हैं वो क्या करते हैं, लॉ कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से ऑस्टन ने भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, सॉलमन ने इसकी डेफिनेशन दी है, ये नोट कर लें, मैं इसको रेज कर दूँ फिर। लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लिख लें जो सर जॉन सॉलमन ने जो दी हुई है इसकी डेफिनेशन, लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स law is the body of principle recognized and applied by the state law is the body of principle recognized and applied by the state in administration of justice, ठीक है, applied by the state in administration of justice। क्या है लॉ, क्या कहता है, सर जॉन सॉलमन कहता है कि जो लॉ है वो क्या है, उन असूल व ज़वाबित का मजमूआ है जिनको स्टेट क्या करती है, रिकग्नाइज करती है और उनको अप्लाई करती है, किस में, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के निज़ाम में। समझ रहे हैं ना। सादा लफ्ज़ों में वो यही कह रहा है कि जो कानून है वो असूल व ज़वाबित का वो मजमूआ है, वो बॉडी है जिसको स्टेट खुद रिकग्नाइज करती है, ठीक है, उसको मंजूर करती है, उसको तस्लीम करती है, फिर उसके बाद उसको क्या करती है, वो स्टेट खुद ही उसको अप्लाई करती है अपने जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है उसमें। समझ रहे हैं ना। इंसाफ को अचीव करने के लिए फिर वो क्या करती है, उसको अप्लाई करती है। समझ रहे हैं ना। ये सादा सी डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है। सादा सी जो सबसे जो पॉपुलर है वो क्या है, ऑस्टन की थ्योरी है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बैकग्राउंड में चले जाएं तो कानून कितना पुराना है, तो कानून इतना ही पुराना है, लॉ इतना पुराना है जितना इंसान पुराना है। जब से इंसान की तख्लीक हुई है तब से क्या है, कानून का वजूद भी इंसान के वजूद में आने के साथ ही शुरू हो गया था। पहली कमांड किसकी तरफ से थी, अल्लाह ताला की तरफ से थी। किसको थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को थी कि आपने क्या करना है कि फ़लाँ जो स्पेसिफ़िक जो चीज़ है इसके करीब आपने नहीं जाना, ठीक है। वो क्या थी, वो भी एक तरह की कमांड थी। कमांड किसने दी थी, अल्लाह ताला ने दी थी, जो सुप्रीम अथॉरिटी है। वो उसके करीब गए, उन्होंने उसकी वायलेशन की, तो फिर क्या हुआ, सज़ा के तौर पर उनको ज़मीन पर भेजा गया। तो लॉ कितना पुराना है, जब से इंसान वजूद में आया है तब से ही ये असूल व ज़वाबित या कानून है क्या, ये वजूद में आए हैं। अच्छा, अब लॉ क्यों बनाया जाता है, लॉ को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, लॉ क्यों बनाया जाता है, कोई बता सकता है? नहीं पता। डिसिप्लिन के लिए लॉ जो है, लॉ की जब एक सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी में हमारे हर बंदे के राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है।
एक सिविलाइज सोसाइटी में, हर माशरे में क्या होती है, हर बंदे के राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। अगर लॉ ना हो, लॉ का वजूद ना हो, तो फिर क्या हो, इंसान एक दूसरे के हवाले से केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के हवाले से केयरलेस हो जाएगा। एक बंदा दूसरे के जो उसके राइट्स हैं उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, ठीक है, उसकी वायलेशन करेगा। अच्छा, जब उसके राइट्स की वायलेशन करेगा तो फिर उस सूरत में क्या होगा, ऑब्वियसली उस सूरत में तसादम होगा। ठीक है, कानून अगर ना हो, लॉ ना हो, तो फिर क्या होगा, कोई किसी के हकूक़ हैं, जिसके हकूक़ व फ़राइज़ हैं, उसके हवाले से वो क्या करेगा, उस पर फॉलो नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, तसादम होगा, झगड़ा होगा। ठीक है, अब जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे आपको सिग्नल की मिसाल दी, ठीक है, यहाँ पे अगर सिग्नल ना हो, ट्रैफिक सिग्नल ना हो, तो उस सूरत में क्या होगा, उधर वाले कहेंगे कि पहले हम गुज़र जाएं, उधर वाले कहेंगे पहले हम गुज़र हो जाएं, तो क्या होगा, सारा ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर लॉ ना हो तो क्या है, हमारी सोसाइटी क्या हो जाएगी, स्टक ऑफ हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, ये अपनी सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए लॉ बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना, लॉ की ज़रूरत क्या है, एक सिविलाइज सोसाइटी को चलाने के लिए, रन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं ना, वक्त के साथ साथ पहले क्या होता था, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी कोई इटर्नल जो है इसकी डेफिनेशन नहीं है। वक्त के साथ साथ क्या है, लॉ की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। जिस तरह सोसाइटी की ज़रूरियात चेंज होती रहती हैं, इसी तरह उन ज़रूरियात के मुताबिक लॉज भी बनाए जाते हैं। अब देखें ना, अब सोशल मीडिया, फेसबुक, ये व्हाट्सएप वगैरह अब आया है ना, पहले तो ये चीज़ें नहीं थी। जब जिस तरह ये आया है तो देखा गया कि व्हाट्सएप, इन सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिससे क्या है, किसी की बदनामी होती है या किसी को फाइनेंशियल लॉस पहुंचता है, किसी की रेपुटेशन ख़राब होती है। तो फिर क्या है, इस ज़रूरत के साथ साथ क्या हुआ, साइबर क्राइम एक्ट भी आ गया, 2016 वाला पाकिस्तान में एक्ट आ गया, सोसाइटी की ज़रूरियात के मुताबिक। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन के हवाले से बता रहे थे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, वक्त के साथ साथ जिस तरह सोसाइटी डायनामिक है, इस तरह उसकी डेफिनेशन भी डायनामिक है। वक्त के साथ साथ जो लॉ है वो भी इवॉल्व होता रहता है, डेवलप होता रहता है। अच्छा, पहले वक्तों में क्या था, पहले सल्तनतें थी, बादशाहत थी, उसमें क्या था, सल्तनतों और बादशाहत में भी उनके भी कुछ असूल व ज़वाबित होते थे उस चीज़ को रन करने के लिए। समझ रहे हैं ना, उसको रन करने के लिए क्या होते थे, असूल व ज़वाबित होते थे। फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे उस वक्त क्या होता था, कानून की बजाय वहाँ पे चलता था, वर्ड यूज़ होता था कस्टम। ठीक है, कस्टम होता था से कि अगर किसी ने किसी के राइट की वायलेशन की है तो मसला क्या है, बादशाह सलामत के पास जाता था या जो भी किंग होता था, वो कस्टम जो रस्म व रवाज होते थे, रस्म व रिवाज के मुताबिक उसको क्या करते थे, उसका सज़ा जज़ा का निज़ाम होता था। ठीक है, फिर वक्त बदलने के साथ साथ क्या है, इस कस्टम ने जो है वो शक्ल अख्तियार कर ली लेजिस्लेशन की, कानून साजी की। ठीक है जी, मौजूदा वक्त में क्या है, इस कस्टम वक्त गुजरने के साथ साथ क्या है, लेजिस्लेशन, कानून साजी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ठीक है, सिविलाइज सोसाइटी में अब ये क्या है, वो कस्टम क्या है, कस्टम लेजिस्लेशन की शक्ल अख्तियार कर चुका है वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ज़रूरत इसकी सिंपली मैंने आपको बताया, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अपने सोसाइटी का जो सिस्टम है उसको स्मूथली रन करने के लिए इसकी ज़रूरत है। अगर ये लॉ ना हो तो उस सूरत में क्या करेगी सोसाइटी, क्या होगी, स्टक ऑफ हो जाएगी, सारे मामलात क्या हैं, गड़बड़ हो जाएंगी, हर तरफ दंगा फसाद होगा। ठीक है, लॉ की जो एक और डेफिनेशन है वो भी ये है कि ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जो क्या करते हैं, जो टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, के सोसाइटी में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए असूल व ज़वाबित का जो कुछ कानून असूल व ज़वाबित हैं वो क्या हैं, कानून कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं, मुख्तलिफ जूरिस्ट की दी हुई हैं बुक में, आपने इसको डिफरेंट जूरिस्ट के हवाले से देखना है। ऑस्टन की थ्योरी को भी देखना है, ऑस्टन ने जो इसकी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन उसकी दी हुई है वो ऑस्टन की है, उसको भी आपने देख लें। इसके अलावा और 3-4-5 जूरिस्ट हैं, उनकी डेफिनेशन को भी आपने देख लेना है। ठीक है, जब
आए इसका सवाल तो आपने इसको इसकी डेफिनेशंस को लिखना है, ठीक है। सोसाइटी की जो इसके साथ लॉ के साथ जो कनेक्शन है वो मैंने आपको बताया, आपने साथ में वो भी लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है दी लॉ और होता है अ लॉ, ठीक है। जब बात होगी दी लॉ की होगी जब बात, तो इसका मतलब होगा कि होल लीगल सिस्टम, किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का क्या है, होल लीगल सिस्टम, उसका सारा लीगल सिस्टम। जब आ लॉ की बात होगी तो उसका मतलब होगा कि कोई पर्टिकुलर कोई एक्ट, स्टैच्यूट या ऑर्डिनेंस, समझ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक्ट, स्टैच्यूट या ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये आपकी आज का लेक्चर है, इसकी मुख्तसर सी इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, इसका बैकग्राउंड बताया है। कल हम इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन लॉ की करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं।